नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी किशोर दास। किशोर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी ग्राम किल्लोत, तहसील लसू, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? जी 4 अक्टूबर 2013, बरवाला आश्रम, जिला हिसार, हरियाणा से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हिंदू धर्म में जैसे प्रचलित है, साधारण सी जी पूजा, इसे विशेष पूजा तो दास नहीं करता था, पर भगवान बुद्ध जी की ही भक्ति किया करता था। और बुद्ध जी की भक्ति करते करते भी जी उनसे लाभ नहीं मिल रहा था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सदगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले दास को एक ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। वो जी गांव में एक अभी भी उन्होंने क्या नाम दीक्षा लेकर के भक्ति कर रहे हैं, उनसे एक पुस्तक मिली। दास ने उसको पढ़ा और सदगुरुदेव जी का ज्ञान समझा। ज्ञान समझने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली जी। सर जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको संत रामपाल जी महाराज से आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक लाभ जरूर प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद दास को विभिन्न प्रकार के लाभ मिले। जो इस दास की तो कोई औकात नहीं है कि पूरी तरह से सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी से जो लाभ मिले उसका वर्णन कर सकता है। फिर भी सदगुरुदेव जी से जो लाभ मिले थोड़ा सा जी बताऊंगा। और सदगुरुदेव जी से जैसे नाम दीक्षा लेने के बाद दास को आध्यात्मिक लाभ हुआ। आध्यात्मिक लाभ से सदगुरुदेव जी के ज्ञान को समझकर हमें यह पता लगा कि इस पृथ्वी पर मानव जन्म कई वर्षों के बाद, कई कल्पों के बाद, बड़ी मुश्किल 84 लाख योनि में भोगने के बाद हमें मिलता है। और दास को शारीरिक लाभ जी, पथरी दास को थी और वो पथरी का कई डॉक्टरों से इलाज करवाया जी, उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा था। पथरी की बीमारी के लिए दास खंडवा हॉस्पिटल गया। वहाँ एक डॉक्टर है जी, उन्होंने मतलब इलाज एक करवाया, 1 वर्ष तक इलाज चलता रहा, फिर भी उनसे विशेष लाभ नहीं मिला। वहाँ पर उन्होंने कहा जी है ना, ये पथरी और आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इसके बाद ही जाएगी। फिर भी दास ने दूसरी जगह फिर हरदा जाकर के इलाज करवाया, कोई आयुर्वेदिक दवाई लेकर के वर्ष भर उसको भी खाते रहा, फिर भी पथरी नहीं गली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद दास को जो पथरी थी वह आज दास सामने खड़ा है, पूरी तरह से ठीक है। न कोई दर्द है, न कोई किसी प्रकार का उसमें कोई भी अब दर्द नहीं होता है जी। और जी साथ साथ आर्थिक लाभ भी मिला है। आर्थिक लाभ में जैसे दास के ऊपर कुछ ऋण था तो वह ऋण दास से भरने में समर्थ था नहीं थी। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी से दास ने अर्जी लगाई कि हे मालिक, यह ऋण केवल आप ही कटवा सकते हो। तो दास के खाते में संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से 6,000 रुपये खाते में डले जी। और संत रामपाल जी महाराज जी ने कृपा करी और वह ऋण भी बराबर करवाया है जी। और जी पत्नी को भी आँखों में शिकायत थी, सिर दर्द होता था और कई डॉक्टरों के पास जाकर के उनका इलाज कराया, उन्हें कोई राहत नहीं मिली। वो डॉक्टरों ने उन्हें माइग्रेन बता दिया था। तो संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से वह भी अब ठीक है जी। आर्थिक लाभों में जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से दूसरा लाभ एक और यह मिला है कि दास का ग्राम के आवासहीन सूची में नाम था, वह आवास नहीं मिल रहा था। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा दया से ही दास को 1,35,000 का आवास भी मिला, जो कि वहाँ जो एडीओ साहब थे उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि यह आपको लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि दास को 2003 में लगभग आवास से संबंधित कोई लाभ मिल गया था। तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया जी आपको नहीं मिलेगा। दास पिछले वर्ष 8-10 जनवरी को 2018 को संत रामपाल जी महाराज जी की पेशी पर गया हुआ था और वहाँ से आकर के जब गांव पता लगा कि लेआउट कैंसिल कर दिया गया है आवास का, तो संत रामपाल जी महाराज जी से दास ने प्रार्थना लगाई। प्रार्थना के बाद मालिक संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से वह जो सीओ जो होता है उनके साथी वो अधिकारी थे, 2 साल बाद रिटायरमेंट होते। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा ऐसी हुई कि उस अधिकारी जी को वहाँ से 2 साल पहले ही उन्होंने अपना रिजाइन ले लिया और उनके बाद दास की आवास की फाइल खुली और वह लाभ भी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से दास को मिला जी।
नशा भी दास करता था, बीड़ी, सिगरेट और शराब भी जी कभी कभी चल जाया करता था, कई साथियों के साथ में करते थे जी। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज नशा करने वाले के साथ बैठने की भी ऐसी स्थिति ये है दास की, हम बैठ नहीं सकते, हमें बुरी बदबू आती है और हम उनके साथ बैठना खाना तो दूर रहा, उनके साथ अब चल फिरना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया जी, है ना। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जितने भी आत्माएं हैं उन्हें कोई संदेश तो नहीं दे पाएगा, फिर भी दास केवल प्रार्थना कर सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्रों के द्वारा जीवात्माओं को पूरा लाभ मिलता है। तो आप उनका कार्यक्रम साधना चैनल 7:30 बजे शाम में चलता है, जो 8:30 बजे तक सदगुरुदेव जी का ज्ञान शास्त्रों से प्रमाणित आता है, उन ज्ञान को समझकर नाम दीक्षा लेवे एवं अपना कल्याण करावे जी। धन्यवाद सर। सत साहेब जी।